अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बड़ी ज़बरदस्ती कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। जर्मनी में एक बहुत ही बड़ा कस्बा था जिसका नाम ब्रेमेन था। ब्रेमेन से थोड़े ही फासले पर एक गाँव था। इस गाँव में एक आदमी रहता था। इस आदमी के आटे की चक्की थी जिसमें वो आटा पीसकर बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर गद्दे पर लाद कर ले जाया करता। पूरे हफ्ते वो काम करता, सिर्फ इतवार को वो छुट्टी करता। इसका गधा बहुत सालों से सख्त मेहनत कर रहा था। वो सारा सारा दिन अनाज की बोरियां उठाता और अपने काम में ज़रा सुस्ती ना करता। वक़्त गुजरने के साथ ही गधा भी बूढ़ा हो गया। अब अनाज से भरी बोरियां इसे बहुत ही भारी महसूस होती थीं, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था और इसमें इतनी ताकत ना रही थी कि वो भारी भारी बोरियां उठाकर ले जा सके। अब आदमी भी ये सोचने लगा कि गधा मेरे काम का नहीं, ये बोझ उठा नहीं सकता, फिर मैं इसे खाने को क्यों दूं। अब इसे खाने को वैसे भी कम देता और जब इसके सामने चारा डालता तो ये सोचता कि इसे चारा देना बेकार है, क्योंकि ये गधा पहले की तरह काम भी नहीं करता। गधा भी समझ गया कि अब इसका मालिक इसका पहले की तरह ख्याल नहीं रखता और इसे खाने को चारा भी कम और ख़राब वाला देता है। इसने फैसला किया कि इसे इस घर से भाग जाना चाहिए, मगर भागकर भी कहाँ जाएगा। इसके लिए इसने सोचा कि मुझे वैसे भी गाना पसंद है, तो मैं गाना गाता फिरूंगा, क्योंकि मेरे कस्बे ब्रेमेन में चला जाऊँ, वहाँ म्यूज़िक बैंड तो होगा, इसमें शामिल हो जाऊंगा। तो एक दिन मौका पाकर वो घर से भाग गया और ब्रेमेन जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। अब वो बहुत दूर नहीं गया था कि इसने सड़क के किनारे कुत्ते को लेटा हुआ देखा। वो बड़ी तरह हाँफ रहा था और बहुत थका हुआ मालूम हो रहा था। गधे ने कुत्ते से पूछा, बूढ़े कुत्ते, तुम्हें क्या हुआ है, यहाँ क्यों ऐसे लेटे हुए हो। कुत्ते ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब शिकार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मेरा मालिक सोच रहा था कि वो मुझे मार डाले, इसलिए मैं घर से भाग आया, मगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा गुजारा कैसे होगा। गधे ने कहा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते, मैं भी घर से भाग कर आया हूँ। मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अपने मालिक की भारी भारी बोरियां नहीं उठा सकता और मेरा मालिक एक बेकार को चारा नहीं खिला सकता। मैं ब्रेमेन जा रहा हूँ ताकि डाउन बैंड में शामिल हो जाऊँ, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं बाजा बजाऊँगा, तुम ढोल बजाना। कुत्ते ने यह सुना तो बहुत खुश हुआ और गधे के साथ चल पड़ा। अब ये दोनों ब्रेमेन की तरफ जाने वाली सड़क पर जा रहे थे। अभी ये ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक बिल्ली बैठी हुई है और बहुत दुखी लग रही थी। गधे ने बिल्ली से पूछा, ऐ बूढ़ी बिल्ली, क्या बात है, यहाँ क्यों बैठी हैं। बिल्ली ने कहा, मैं बहुत बूढ़ी हो गई और मेरे दांत इतने तेज़ नहीं रहे कि मैं आग के पास बैठी हुई थी और चूहे पकड़ती थी। अब मेरे दांत कमज़ोर हो गए हैं तो मैं चूहे नहीं पकड़ सकती। तो मेरे मलका ने सोचा कि अब मैं इसके काम की नहीं हूँ, इसने मुझे भी घर से निकाल दिया। मैं भागकर कहाँ जाऊँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। गधे ने कहा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती, हम भी अपने मालिकों से भाग कर आए हैं। अब हम ब्रेमेन जा रहे हैं ताकि टाउन बैंड में शामिल हो सके, तुम वहाँ रात को गाना गाया करना। बिल्ली ने यह बात सुनी तो वो भी इनके साथ जाने पर तैयार हो गई। अब ये तीनों ब्रेमेन जाने वाली सड़क पर चल दिए। चलते चलते इन्हें थोड़ी देर ही हुई थी कि एक दीवार पर मुर्गा बैठा हुआ बड़ी ज़ोर से भांग दे रहा था। गधे ने मुर्गे से पूछा, बूढ़े मुर्गे को क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो। मुर्गे ने जवाब दिया, मेरी मलका के घर में कल कुछ मेहमान आ रहे हैं और मेरी मलका ने फ़ैसला किया है कि वो मुझे काट कर मेरा सूप मेहमानों के लिए बनाए। अब मैं ज़ोर ज़ोर से भांग दे रहा हूँ कि मैं अब तक ज़िंदा हूँ और ज़िंदा रहना चाहता हूँ। गधे ने कहा, परेशान मत हो, तुम भी इन्हें नहीं मरोगे, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते, हम ब्रेमेन जा रहे हैं, वहाँ के टाउन में बैंड में शामिल हो जाएंगे। तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम हमारी मदद करना। मुर्गे ने यह सुना तो बहुत ही खुशी से इनके साथ जाने पर तैयार हो गया। अब ये चारों ब्रेमेन जाने वाली सड़क पर चल पड़े। अब ये कस्बा भी पहुँचे भी नहीं थे कि रात हो गई। इन सब ने फैसला किया कि यही जंगल में रात गुजार ली जाए। इन्होंने एक दरख्त को अपने आराम के लिए चुना। गद्दा और कुत्ता दरख्त के नीचे लेट गए। दरख्त की निचली शाख पर बिल्ली बैठ गई और सबसे ऊपर मुर्गा बैठ गया। सोने से पहले मुर्गे ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। काफ़ी फासले पर इसने रोशनी देखी। इसने अपने साथियों को बुलाकर कहा, मैंने कुछ फासले पर रोशनी देखी है, वहाँ कोई मकान हो सकता है, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, अगर हम वहाँ चले जाएँ तो हमें कुछ खाने पीने को मिल सकता है। दूसरे दोस्तों ने इस फैसले को पसंद किया क्योंकि वो सारे दिन के भूखे थे। इन्होंने रोशनी की तरफ जाने का फ़ैसला किया और चलने लगे। आखिर वो इस मकान तक पहुंच गए जहां वो मकान ही था। गधा सब में लंबा था, इसलिए इसने झांक कर खिड़की से देखा। मुर्गे ने पूछा, तुम्हें कुछ नज़र आया।
गधे ने कहा, एक मेज़ पर अच्छी अच्छी खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं और कुछ डाकू इन्हें खा पी रहे हैं। इन चारों ने मशवरा किया कि इन डाकुओं को कैसे मार भगाएं। आखिर इन्होंने मंसूबा बना लिया। गधे ने अपने अगले कर खड़ी पर रखे। फिर कुत्ता उछल कर गधे की कमर पर चढ़ गया, बिल्ली उछल कर कुत्ते की कमर पर चढ़ गया और मुर्गा उड़कर बिल्ली की गर्दन पर चढ़ गया। ज़रा सी देर आवाज़ निकाले बगैर इन्होंने ये सब कर लिया। अब गधे ने सर हिलाया ज़रा सी आवाज़ पे और इसको इशारा दिया और सब ने साथ मिलकर एक साथ आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। गधा रेंगने लगा, कुत्ता भौंका, बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं किया, मुर्गा बोला कुकड़ू कुड़ू। ये सारी आवाज़ें मिलकर जो आवाज़ बनी वो इतनी खौफनाक थी कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी में भी इतनी खौफनाक आवाज़ ना सुनी होगी। इस तरह गाते हुए चारों जानवर खिड़की के रास्ते अंदर घुसने लगे। शीशों को तोड़ते हुए ये अंदर की तरफ बढ़े। डाकुओं ने खौफनाक आवाज़ों के साथ शीशों के चनाके से सुने तो उछल कर भागे और सीधे जंगल का रास्ता लिया और भागे चलते गए। अब गधा, कुत्ता, बिल्ली और मुर्गा ये सब बढ़कर इस वक्त तक खाते रहे जब तक इनका पेट अच्छी तरह नहीं भरा था। खाने पीने से फारिग होकर इन्होंने लाइट बंद कर दी और सोने के लिए लेट गए। गधा लान में घास पर लेट गया, कुत्ता दरवाजे के पीछे लेट गया, बिल्ली आग के करीब लेट गई, मुर्गा छत के करीब एक शहतर पर बैठ गया। दिन भर चलते रहने से इतने थक गए थे कि जल्दी इन सबको गहरी नींद आ गई और सारे सो गए। डाकुओं ने दूर जाकर मकान की तरफ देखा तो मकान की लाइट बुझी हुई थी। आधी रात हो गई थी, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अब वो हैरान थे, होने लगे कि हम इतने डरे क्यों गए, यहाँ तो डर की कोई बात नहीं है। डाकुओं के सरदार ने कहा, हमें इतना डरपोक नहीं होना चाहिए कि डर के भाग गए हैं। इसने एक डाकू को हुक्म दिया कि जाओ और देखकर आओ मकान में क्या है। वो डाकू आहिस्ता आहिस्ता मकान की तरफ आया। इसने कान लगाकर सुना तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो खामोशी से किचन में गया ताकि मोमबत्ती ले आए और इसको जलाकर रोशनी करे और देखे कि मकान में क्या है। जब वो किचन की तरफ गया तो इसने अंधेरे में बिल्ली की आंखें चमकती देखी। इसने सोचा कि ये अंगारे हैं। इसने मोमबत्ती एक अंगारे के ऊपर रखी ताकि मोमबत्ती जल जाए। वो मोमबत्ती सीधी बिल्ली की आंख में जाकर लगी। अब ये बिल्ली कैसे पसंद करती कि उसकी आंख में मोमबत्ती घुसा दी जाए। वो जाग गई और हड़हड़ाने लगी। डाकुओं के चेहरे की तरफ उछली और अपने पंजों से डाकुओं का चेहरा जख्मी कर दिया। डाकू इस अचानक हमले से घबरा गया और दरवाजे की तरफ भागा। यहाँ दरवाजे के पीछे कुत्ता सो रहा था। डाकुओं का पैर कुत्ते पर पड़ा तो वो भी जाग गया और उछल कर डाकुओं के पैर पर काट लिया। अब वो सहन की तरफ भागा। सहन में गधा सो रहा था। इसने डाकू को ज़ोरदार लात जमाई और डाकू दर्द के मारे चीखने लगा। इन आवाज़ों से मुर्गा भी जाग गया और उड़ता हुआ छत से उतरा और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। डाकू बहुत ज़्यादा डर गया और भाग कर खड़ा हो गया। अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो इसका सांस बहुत ही फूला हुआ था। डाकुओं के सरदार ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? डाकू चिल्लाया, मुझे बचाओ, इस मकान पर एक चुड़ैल है। इसने मुझ पर झपटा मारा और मेरा चेहरा अपने लंबे पंजों से नोच लिया। एक आदमी चाकू लिए दरवाजे के पंजे पीछे छुपा हुआ था। इसने मेरा पैर जख्मी कर दिया। शहर में एक बड़ा सा अफरीत था जिसने मुझे लकड़ी के मोटे डंडे से मारा और छत के करीब एक जज बैठा हुआ चीख रहा था, डाकुओं के मेरे पास लाओ। यह सुनकर मैं भागा और जितनी तेज़ी से भाग सकता था भागकर तुम लोगों के पास आ गया। बाकी डाकू ये डरावनी कहानी सुनकर इतने डरे कि इन्होंने फिर कभी इस मकान की तरफ ही नहीं बल्कि इसके करीब भी जाने का हौसला नहीं किया। वो बहुत डरे हुए अपने घरों को चले गए। इस तरह होना इन चारों दोस्तों के लिए बहुत अच्छा हो गया। वो इसी मकान में मज़े से ज़िंदगी गुजारने लगे। अब इनके पास रहने को एक घर भी था और इस मकान में खाने की बहुत सी चीज़ें भी थी। इन्होंने कोई कुछ कहने वाला नहीं था और ना ही अब इन्हें किसी का डर था। अब वो अपनी मर्ज़ी के मालिक थे, जो चाहते करते जी और जिस तरह चाहते रहते पीते थे। अब वो यहाँ बहुत ही खुश रहते थे। उन्होंने बरीमन जाने का ख्याल भी छोड़ दिया, जहाँ जाकर वो म्यूज़िक बैंड में शामिल होना चाहते थे और अब वो वहाँ जाते ही क्योंकि इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।